हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शादाब ग्राफिक्स। फ्रेंड्स, बेसिक कंप्यूटर सीरीज का ये हमारा डे 6 का क्लास है, जिसमें आज हम कीबोर्ड के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि कीबोर्ड पर जितने भी कीज होते हैं उनका क्या यूज होता है, किस बटन का यूज किस किस सिचुएशन में किया जाता है। तो कीबोर्ड के सभी कीज और उनका क्या यूज है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो से हो जाएगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा कीबोर्ड है ये क्वालिटी लेआउट का कीबोर्ड है। अगर आप कीबोर्ड लेआउट को पता करना चाहते हैं कि आपका कीबोर्ड किस लेआउट का है, तो आपको आपके कीबोर्ड पर जो अल्फाबेट कीज यहाँ से फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होते हैं उनका यहाँ पर आपको 5-6 कैरेक्टर चेक करने होते हैं। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 6 कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे QWERTY। तो ये हमारा क्वालिटी लेआउट का कीबोर्ड है। इसके अलावा और भी अलग अलग लेआउट के कीबोर्ड आते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर मोस्टली क्वालिटी लेआउट का ही कीबोर्ड यूज किया जाता है। अब अगर कीज की बात करिए तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलती है एस्केप की, जिस पर लिखा होता है ESC। इसका यूज फुल स्क्रीन को एग्जिट करने के लिए किया जाता है, या फिर अगर आपने कोई पॉपअप विंडो ओपन किया हुआ है तो आप एस्केप की दबा करके उसको बैक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक यूट्यूब वीडियो प्ले किया हुआ है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। अब अगर आप अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस करेंगे और ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन वापस से नॉर्मल हो जाएगी। एस्केप बटन के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो आपके कीज हैं F1 से लेकर F12 तक के, यह सभी हमारे फंक्शन कीज कहलाते हैं। तो इनमें सबसे पहले आपको मिलता है F1। F1 का यूज क्या होता है कि F1 को जब भी आप प्रेस करते हैं तो जो भी आपका सॉफ्टवेयर जो भी एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपका हेल्प सेक्शन खुलकर आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप MS वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं और आप यहाँ पर F1 बटन को प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं आपका हेल्प वाला सेक्शन खुलकर आ चुका है। उसके बाद है हमारा F2 बटन। F2 का यूज करके आप किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो कीज है इनका यूज अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो यूज होता है वही मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। जैसे कि F2 बटन का जो यूज होता है वो हमारा फाइल को रीनेम करने के लिए होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फाइल ओपन कर ली है। अब अगर आप किसी भी फाइल को रीनेम करना चाहते हैं तो आपको एक बार उस पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट करना है, और जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करने के बाद F2 बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ये रीनेम वाला ऑप्शन आ चुका है। बस आप यहाँ पर कुछ भी इसको नाम देकर इस फाइल को रीनेम कर सकते हैं। इसके अलावा F2 बटन का यूज करके आप कोरल ड्रा के अंदर जूम टूल को ला सकते हैं। जैसे कि इस वक्त हम अभी कोरल ड्रा के अंदर हैं, और अगर मैं यहाँ पर F2 बटन को प्रेस करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं मेरा कर्सर यहाँ पर जूम टूल का बनकर आ चुका है। अब जिस भी एरिया को आप लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करेंगे वही एरिया आपका जूम होकर आ जाएगा। जैसे कि मैं एरो की सिलेक्ट की और ये आप देख सकते हैं इतना एरिया हमारा जूम होकर आ चुका है। अगला की है हमारा F3। F3 का यूज करके आप फाइल मैनेजर के अंदर किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं वापस फाइल मैनेजर में आ गया। अब यहाँ पर आप अगर F3 बटन को प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं आपका सर्च वाला बार यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आप जो भी सर्च करेंगे वो आपका सर्च होकर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना नाम सर्च किया और मेरे नाम से जो भी फाइल जिसमें है वो यहाँ पर शो हो चुकी है। अगला बटन है हमारा F4। F4 का यूज कोरल ड्रा के अंदर अलग है और अदर सॉफ्टवेयर के अंदर F4 का यूज अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारा MS वर्ड या MS एक्सेल होता है उसके अंदर आपका जो F4 होता है वो लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर किसी भी वर्ड को पहले बोल्ड कर देता हूँ, तो जैसे कि मैंने इसको बोल्ड कर दिया। इसके बाद में अगर मैं किसी और वर्ड को सिलेक्ट करके F4 बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्ड भी बोल्ड हो गया, और जिस भी वर्ड को मैं सिलेक्ट करके F4 दबा रहा हूँ ये सभी वर्ड बोल्ड होकर आ रहे हैं। इसी तरीके से आप अपने लास्ट एक्शन को रिपीट कर सकते हैं F4 बटन के थ्रू। बस आपको ध्यान देना है कि ये ऑप्शन आपका सिर्फ MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के अंदर ही यूज होता है। इसके अलावा F4 बटन का यूज करके आप कोरल ड्रा के अंदर अपना जो मेन कंटेंट है उस पर जूम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इस तरीके से जूम आउट कर लिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि जहां पर आपका ये मेन कंटेंट है वो जूम होकर आ जाए तो आपको F4 बटन दबाना है, और जितने में आपका कंटेंट है वही एरिया आपका जूम होकर आ चुका है। अगला की है हमारा F5। F5 की का यूज करके आप किसी भी विंडो या फिर ब्राउजर को रिफ्रेश कर सकते हैं या रिलोड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप क्रोम ब्राउजर में कोई फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं या कुछ भी वर्क कर रहे हैं और वो आपका वहां पर सिस्टम हैंग हो जाता है तो आप F5 की का यूज करके उसे रिलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर F5 प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं रिफ्रेश होकर आपका पेज दोबारा से आ जाता है।
इसके अलावा अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर आकर F5 बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप आइकन देख सकते हैं। ये जैसा कि हम राइट क्लिक करके इस तरीके से रिफ्रेश करते हैं, इस तरीके से अगर ना करके आप F5 बटन को प्रेस करेंगे तो आपका ये फिर भी रिफ्रेश हो जाएगा। अगला की है हमारा F6 का यूज करके आप इंटरनेट के अंदर ब्राउजर में अपना ये जो URL होता है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर F6 बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं आपका ये URL सिलेक्ट हो चुका है। और अगर आप यहाँ पर रिटाइप करना चाहते हैं कोई भी URL को तो आप यहाँ पर रिटाइप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट की है हमारा F7 का यूज करके आप MS वर्ड, पावर पॉइंट और MS एक्सेल के अंदर ग्रामर यानी कि स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने MS वर्ड में और मैं यहाँ पर एक आपको दिखाने के लिए गलत स्पेलिंग यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने मैच की स्पेलिंग इस तरीके से लिख दी है और विदाउट की स्पेलिंग मैंने इस तरीके से लिख दी है। अब अगर हम यहाँ पर इस वर्ड को सिलेक्ट करके F7 प्रेस करते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी स्पेलिंग विंडो खुलकर आ जाएगी और यहाँ पर आपको जो आपने वर्ड गलत टाइप किया है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ सजेशन देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मुझे इस वर्ड से रिलेटेड 2 सजेशन मिल रहे हैं, विदाउट और विथ हॉट। तो इनमें से जो भी वर्ड आप टाइप करना चाहते हैं वो इस तरीके से आप डबल क्लिक करके उस पर उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा ये दूसरा वर्ड था मैच, अब इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर F7 विंडो हमारा ऑलरेडी खुला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैच से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। जिस भी वर्ड को जो भी आपकी सही स्पेलिंग है वो आपको यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो F7 की का यूज करके आप MS वर्ड के अंदर स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। अगला की है हमारा F8 को अगर आप सिस्टम ऑन करते टाइम प्रेस करते हैं तो आपका बूट मेन्यू ओपन हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कोरल ड्रा के अंदर F8 बटन को प्रेस करते हैं तो आपका टाइपिंग वाला टूल जो होता है टेक्स्ट टूल ये सिलेक्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने F8 प्रेस किया और ये आप कर्सर देख सकते हैं यहाँ पर टाइपिंग वाला टूल मेरा आ चुका है। जहाँ भी मैं क्लिक करूंगा वहां पर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। अगला की है हमारा F9 का यूज करके आप कोरल ड्रा के अंदर स्क्रीन को फुल स्क्रीन पर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी हमारा ये सिलेक्टेड टेक्स्ट है अगर आप इसको फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो कोरल ड्रा के अंदर F9 प्रेस करेंगे और ये आप देख सकते हैं सारा कंटेंट हमारा ये फुल स्क्रीन पर होकर आ चुका है और पीछे के जो टूल शो हो रहे थे वो हाइड हो चुके हैं। इसके अलावा F9 का यूज आप आउटलुक में ईमेल भेजने के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट की है हमारा F10 का यूज करके आप क्रोम ब्राउजर के अंदर 3 डॉट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं हम क्रोम ब्राउजर में हैं और ये जो 3 डॉट वाला हमारा ये आइकन है अगर आप इस पर माउस से क्लिक ना करके इसे डायरेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप F10 दबाएंगे और ये आप देख सकते हैं उस पर हमारा ये हाईलाइट हो चुका है। अब जैसे आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका ये 3 डॉट वाले सभी ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। इसके अलावा F10 का यूज आप कोरल ड्रा के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ मैं कोरल ड्रा में F10 अगर प्रेस करता हूँ तो आपका शेप टूल F10 से आ जाता है। अगला की है हमारा F11 का यूज करके आप ब्राउजर के अंदर फुल स्क्रीन को कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने सिर्फ YouTube की स्क्रीन को फुल स्क्रीन किया था, लेकिन अगर आप ब्राउजर के अंदर किसी भी स्क्रीन को किसी भी विंडो को फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो आप F11 दबाएंगे। तो जैसे कि मैं F11 की प्रेस करता हूं और आप देख सकते हैं आपकी फुल स्क्रीन इस तरीके से आ चुकी है। वापस से इसे नॉर्मल करने के लिए फिर से F11 दबाएंगे और आपकी फुल स्क्रीन एग्जिट हो जाएगी। नेक्स्ट की हमारा F12 की का यूज करके आप MS वर्ड, पावर पॉइंट और MS एक्सेल के अंदर अपनी फाइल को सेव एज कर सकते हैं। यानी कि एक ही फाइल को अगर आप किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के अंदर तो आप इस F12 की का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर F12 की प्रेस करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं हमारा सेव एज का विंडो ओपन हो चुका है। आप इस फाइल को जहाँ भी सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने डेस्कटॉप सिलेक्ट किया और आप यहाँ पर कुछ भी नाम देकर फाइल का वो आप इस तरीके से इसको सेव कर सकते हैं। बस नाम देना है आपको यहाँ पर और आपको सेव पर क्लिक करना है और आपकी ये फाइल सेव हो जाएगी। तो जैसे कि हमारे कीबोर्ड के यहाँ से लेकर यहाँ तक के सभी की कवर हो चुके हैं। अब यहाँ पर ऊपर हमें 3 की और मिलते हैं, जिनमें सबसे पहले मिलता है हमें प्रिंट स्क्रीन, जिस पर आप देख सकते हैं इस तरीके से प्रिंट स्क्रीन लिखा हुआ आपको मिल जाता है। किसी किसी कीबोर्ड में ये शॉर्टकट में लिखा हुआ होता है PRTSCR या खाली PR करके होता है, तो आपको समझ जाना है कि आपका प्रिंट स्क्रीन बटन होता है। तो इसका यूज क्या होता है कि जैसे कि आप अगर किसी भी करंटली विंडो को कैप्चर करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इस विंडो को कैप्चर करना चाहता हूँ, तो आपको प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस करना है। प्रिंट स्क्रीन प्रेस करते ही आपकी जो ये विंडो है ये कैप्चर हो चुकी है। बस आप इसको जहाँ भी पेस्ट करना चाहते हैं आप वहाँ पर कोरल ड्रा या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जाके Ctrl+V करेंगे। जैसे कि मैं कोरल ड्रा में Ctrl+V किया मैंने और ये आप देख सकते हैं हमारी ये विंडो यहाँ पर आ चुकी है।
इसको आप कोरल ड्रा में ना करके MS वर्ड के अंदर ही पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर MS वर्ड के अंदर कंट्रोल भी करता हूँ तो ये आपकी विंडो यहाँ पर भी आ चुकी है। तो आपकी कैप्चर की हुई विंडो कहीं पर भी पेस्ट आप कर सकते हैं। अगला बटन है हमारा स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक से क्या होता है कि अगर आप एक्सेल के अंदर कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एक्सेल ओपन करके दिखा देता हूँ। अब जैसे कि मैंने एक्सेल के अंदर कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लिया है, किसी भी सेल पर मेरा कर्सर है और आपके जो ये कीबोर्ड के ऊपर जो ये एरो कीज होती हैं, अगर आप इनको प्रेस करते हैं एक्सेल के अंदर तो इस तरीके से आपका ये कर्सर आगे पीछे या ऊपर नीचे की तरफ मूव करता है। लेकिन अगर आप स्क्रॉल बटन को एक बार प्रेस कर देते हैं तो आपका ये कर्सर यहीं पर लॉक हो जाएगा। अब अगर आप ये एरो कीज प्रेस करेंगे तो आपका ऊपर नीचे ना होकर के इस तरीके से आपकी ये विंडो साइड में या ऊपर नीचे को मूव करेगी। तो स्क्रॉल लॉक का यूज करके आप किसी भी सेल में कर्सर को लॉक कर सकते हैं और अपनी विंडो को ऊपर नीचे की तरफ को इस तरीके से मूव कर सकते हैं। स्क्रॉल लॉक वाला ऑप्शन सिर्फ MS एक्सेल में ही काम करता है, तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको एक्सेल के अंदर ही इस ऑप्शन को यूज करना है। नेक्स्ट की है हमारा पॉज ब्रेक की। पॉज ब्रेक की का यूज क्या होता है कि अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की डिटेल्स चेक करना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज चेक करना चाहते हैं कि आपके सिस्टम की कितनी मेमोरी है, कितनी रैम है, कौन सा प्रोसेसर है, तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ में पॉज ब्रेक बटन को प्रेस करेंगे और आपकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। जैसे कि मैं विंडो के साथ में पॉज ब्रेक को प्रेस करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की अबाउट विंडो खुल जाएगी और यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स शो हो जाएगी, जैसे कि डिवाइस का नाम, प्रोसेसर, रैम, इसी तरीके से आप सभी डिटेल आपको इस विंडो के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो आपके कीज हैं, जिनमें सिंबल, न्यूमेरिकल, अल्फाबेट कीज और जितने भी आपके ये कीज हाईलाइट हैं, ये सभी आपके टाइपिंग कीज होते हैं। और यहाँ पर ये न्यूमेरिक कीपैड की साइड में जो आपके बटन हाईलाइट में कर रहा हूँ, ये भी सभी आपके टाइपिंग में यूज होते हैं। आपके कीबोर्ड के ऊपर जितने भी अल्फाबेट कीज हैं, जितने भी न्यूमेरिक की हैं और जितने सिंबल बने हुए हैं, ये सभी आपके टाइपिंग में यूज होते हैं, तो इनको हम कहते हैं टाइपिंग कीज। यहाँ पर आपको कुछ की के ऊपर दूसरा सिंबल बना हुआ मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 बटन के ऊपर यहाँ पर आपको हैश मिल रहा है। तो यानी कि अगर आप शिफ्ट के साथ में इस बटन को प्रेस करते हैं तो आपका ये ऊपर वाला सिंबल जो प्रिंट हुआ है ये आपका टाइप हो जाता है। इसी तरह से जिस भी बटन को आप प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ तो वही बटन के ऊपर जो सिंबल बना हुआ होगा वो आपका टाइप हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी कीज पे आपके डबल सिंबल बने हुए हैं तो ऊपर वाला तो आपका शिफ्ट के साथ में टाइप होगा और नीचे जो भी लिखा हुआ होगा वो आपका नॉर्मल ही बिना शिफ्ट दबाए टाइप हो जाएगा। टाइपिंग कीज के अलावा यहाँ पर हमारे कुछ और बटन होते हैं, जिनमें सबसे ऊपर हमारा ये टैब बटन है। टैब बटन का यूज क्या होता है मैं आपको MS वर्ड में दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आप टाइपिंग करते हुए नॉर्मली एक स्पेस देना चाहते हैं तो आप एक बार ये स्पेस बटन प्रेस करते हैं, ये वाला जो हमारा स्पेस बटन है इससे हम एक बार स्पेस देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक कैरेक्टर का स्पेस ना होकर 4-5 कैरेक्टर का एक साथ स्पेस आ जाए तो आपको टैब बटन दबाना है। तो ये वाला टैब बटन अगर हम प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 4-5 बटन का स्पेस हमारा आ चुका है। इसी तरीके से अगर आप अल्ट के साथ में टैब बटन को प्रेस करेंगे तो आपका ये विंडो स्विच हो जाएगी। जैसे कि हम एक विंडो से दूसरी विंडो में जाना चाहते हैं तो अल्ट दबाए रख के टैब बटन को प्रेस करेंगे और आप जिस भी विंडो में जाना चाहते हैं वो आप अल्ट के साथ में टैब बटन प्रेस करके जा सकते हैं। टैब बटन के नीचे मिलता है हमें कैप्स लॉक बटन। कैप्स लॉक बटन को अगर आप इनेबल कर देते हैं तो यहाँ पर आपके कीबोर्ड में 3 लाइट्स होती हैं, उनमें से एक लाइट जो कैप्स लॉक वाली होती है वो आपकी जल जाती है, यानी कि आपका कैप्स लॉक बटन इनेबल हो जाता है। कैप्स लॉक बटन इनेबल होने के बाद अगर आप इन अल्फाबेट बटन में से कोई भी कीज प्रेस करेंगे तो वो लेटर आपके कैपिटल लेटर में टाइप होंगे और फिर से आप अगर इस कैप्स लॉक बटन को डिसेबल कर देंगे और दोबारा आप अगर इन लेटर को टाइप करेंगे तो ये आपके स्मॉल लेटर में फिर से टाइप होंगे। जैसे कि मैं आपको MS वर्ड में दिखा देता हूँ। अभी हमारा कैप्स लॉक बटन डिसेबल है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके ये सभी वर्ड स्मॉल में आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कैप्स लॉक बटन को इनेबल कर देते हैं और अब अगर हम टाइप करते हैं कुछ भी लेटर तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सभी लेटर कैपिटल में टाइप हो रहे हैं। इस तरीके से आप कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में करने के लिए कैप्स लॉक बटन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट बटन। तीनों बटन को आप शॉर्टकट की के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर किसी भी कीज के कॉम्बिनेशन के साथ में इन बटन को प्रेस करते हैं तो आप उसे शॉर्टकट के रूप में यूज कर सकते हैं। ये तीनों बटन हमारे कीबोर्ड के दोनों साइड में होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमारा शिफ्ट बटन इस साइड भी है और इस साइड भी है और कंट्रोल बटन इधर भी है और इधर भी है। इसी तरह से अल्ट बटन दोनों साइड है और विंडो बटन भी किसी किसी कीबोर्ड में दोनों साइड में दिया होता है, किसी किसी कीबोर्ड में ये एक साइड भी दिया होता है। ये बटन आपकी सहूलियत के लिए दोनों साइड दिए होते हैं, क्योंकि अगर आप टाइपिंग करते हुए अपने 10 फिंगर्स यूज करते हैं तो इतना जो एरिया होता है ये आपका एक लेफ्ट हैंड से यूज होता है।
अगर आप लेफ्ट हैंड से कोई बटन प्रेस कर रहे हैं और आपका राइट हैंड फ्री है तो आप राइट हैंड से इन तीनों बटन को यूज कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड से ये बटन प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर राइट हैंड से कोई बटन प्रेस कर रहे हैं तो आप लेफ्ट हैंड वाले इन तीनों बटन को यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी सहूलियत के लिए दोनों साइड ये बटन दिए होते हैं। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट इन तीनों बटन को आप शॉर्टकट की तरह से यूज करते हैं। तो जैसे कि हम समझते हैं, कंट्रोल के साथ अगर आप ए बटन को प्रेस करते हैं तो आपका ऑल सेलेक्ट हो जाता है, जैसे कि हम MS वर्ड में आ गए। और यहाँ अगर आप कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करेंगे तो जितना भी आपका टेक्स्ट होगा वो सभी ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया कंट्रोल ए वाला ऑप्शन। अगर आप शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ यूज करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ में F3 बटन आपको प्रेस करना है। जैसे कि मैं पहले कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद अगर आप यहाँ पर शिफ्ट के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो ये लेटर है ये कैपिटल वर्ड में आ चुके हैं। इसी तरह से शिफ्ट के साथ में दोबारा F3 दबाएंगे तो ये वापस स्मॉल हो जाएंगे। और इस तरीके से आप शिफ्ट F3 का यूज करके इनको कैपिटल या स्मॉल में कर सकते हैं। अल्ट के साथ अगर आप F4 बटन को प्रेस करते हैं तो आप किसी भी करंटली विंडो को क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर कोई भी फाइल आपकी ओपन है और अल्ट के साथ में F4 दबाएंगे तो आपकी फाइल बंद हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा स्टार्ट बटन। अगर आप स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं तो आप अपने स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट बटन प्रेस किया और ये आप देख सकते हैं आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो चुका है। फिर से स्टार्ट बटन दबाने पर आपका स्टार्ट मेन्यू बंद हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड पर सबसे बड़ा कीज जो हमारा होता है ये होता है स्पेस बटन। स्पेस बटन का यूज मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप MS वर्ड के अंदर एक एक वर्ड या एक एक कैरेक्टर का स्पेस देना चाहते हैं कुछ भी टाइप करते हुए तो आप एक बार स्पेस बटन को प्रेस करेंगे और आप इस तरीके से एक एक बटन का स्पेस दे करके यहाँ पर अपना कुछ भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपको ये बटन मिल रहा है इसका यूज नॉर्मली इस टाइप से करते हैं कि जैसे कि आप राइट क्लिक करके माउस का जो ऑप्शंस ओपन करते हैं वो ऑप्शंस वही सेम ऑप्शंस आप इस बटन के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम डेस्कटॉप पर आए और यहाँ पर अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन ओपन हो रहे हैं। इसी तरह से अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम ऑप्शन आपके ओपन हो चुके हैं। अगर आपका माउस खराब है तो राइट क्लिक की तरीके से आप इस बटन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में ये हमारा मिलता है एंटर की। एंटर बटन का यूज आप ओके करने के लिए कर सकते हैं या फिर आप अगर किसी भी लाइन में जैसे MS वर्ड में टाइपिंग करते हुए अगली लाइन में जाना चाहते हैं तो आप एंटर बटन का यूज करके अगली लाइन में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा है बैक स्पेस बटन। अगर आप टाइपिंग करते हुए कोई भी लेटर गलत टाइप कर देते हैं तो आप बैक स्पेस बटन के थ्रू उस गलती को मिटा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर MS वर्ड में हैं और अगर हम कर्सर को राइट साइड में रखेंगे किसी भी वर्ड के और अब अगर हम बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे एक बार तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक लेटर यहाँ से हट चुका है। इसी तरह से अगर आप जितने भी लेटर हटाना चाहते हैं उतनी बार आप उस बैक स्पेस बटन को प्रेस करेंगे और आपके लेफ्ट साइड के उतने ही लेटर यहाँ से हटते जाएंगे। अगर आप बहुत सारे लेटर हटाना चाहते हैं लेफ्ट साइड से तो आपको बैक स्पेस बटन को दबाए रखना है और जहाँ पर आपको रुकना है वहाँ पर आपको इस बटन को छोड़ देना है। तो इस तरीके से आप बैक स्पेस बटन का यूज करके लेफ्ट साइड से लेटर को डिलीट कर सकते हैं। इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और अब अगर आप सिर्फ एक बार ही बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो जितना भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो सभी डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ तक का ये सभी कीज हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ के कुछ ये नेविगेशन कीज की जिनमें हमारे ये कुछ नेविगेशन एरो होते हैं और यहाँ पर कुछ बटन हमें स्पेशल कीज दिए होते हैं। कि एरो की जो होते हैं हमारे ये नॉर्मली कर्सर को ऊपर नीचे या लेफ्ट या राइट करने के लिए होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर MS वर्ड में अगर ऊपर जाना चाहते हैं तो हम एरो की ऊपर वाला प्रेस करेंगे, नीचे आने के लिए नीचे वाला एरो की और राइट आने के लिए राइट वाला एरो की प्रेस करेंगे और लेफ्ट में कर्सर को लाने के लिए लेफ्ट वाला एरो की प्रेस करेंगे। तो एरो कीज के थ्रू आप ऊपर नीचे या लेफ्ट या राइट में अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये आपके बटन दिए हुए हैं ये आपके बहुत ही काम के होते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें मिलता है इंसर्ट की। इंसर्ट की का यूज करके आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में अपने लिखे हुए टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अपना ये वर्ड पैड ओपन किया हुआ है। अब जैसे कि मैं वर्ड पैड के अंदर अगर कर्सर को सबसे पहले रखता हूँ और यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तो फिलहाल नॉर्मल टाइप हो रहा है। और अगर आप कर्सर को स्टार्टिंग में रख के इंसर्ट बटन को एक बार प्रेस कर देते हैं और अब अगर आप कुछ भी टाइप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके जो पहले से लिखा हुआ वर्ड है वो रिप्लेस हो रहा है, जो हम नया टाइप कर रहे हैं उससे रिप्लेस होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स में इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगला बटन है हमारा होम बटन। होम बटन का यूज करके आप किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में आ सकते हैं। जैसे कि MS वर्ड के अंदर अगर हम कर्सर को बीच में रखे हुए हैं और अगर आप होम बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कर्सर आपका लाइन के स्टार्टिंग में आ चुका है।
इसी तरह से जो आपका ये एंड बटन है ये भी इसी तरीके से यूज होता है कि अगर आपका बीच में कर्सर है और आप एंड बटन को प्रेस करते हैं तो आपका जो ये कर्सर है ये लाइन के लास्ट में आ जाएगा। इसके अलावा कंट्रोल के साथ अगर आप होम बटन प्रेस करेंगे तो कंट्रोल होम दबाने पर आपका ये कर्सर बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा आपके डॉक्यूमेंट के, और अगर आप कंट्रोल एंड दबाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में आपका कर्सर आ जाएगा। इसके अलावा हमें मिलता है पेज अप और पेज डाउन बटन। इनका यूज भी हम ऊपर नीचे आने के लिए करते हैं विंडो के अंदर। तो जैसे कि हम क्रोम ब्राउजर में अगर पेज डाउन करते हैं तो आप एक एक स्टेप नीचे की तरफ आ रहे हैं, और अगर आप ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं तो पेज अप बटन दबाएंगे और आप पेज अप बटन के थ्रू ऊपर की तरफ एक एक स्टेप आ सकते हैं। उसके बाद हमें मिलता है डिलीट का बटन। तो डिलीट बटन का यूज तो नॉर्मली सभी को पता है कि अगर आप किसी लेटर को, वर्ड को या किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट बटन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और आप अगर डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आ गया, मैंने यहाँ पर अपनी एक फाइल ओपन कर ली है। यहाँ से मैं ये वाला पिक्चर अगर डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और डिलीट बटन को प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने डिलीट प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो पिक्चर हमारा डिलीट हो चुका है। इसी तरह से अगर आप कुछ पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट दबाते हैं तो आपके सिलेक्टेड पिक्चर्स डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद में हमारा जो ये न्यूमेरिक कीपैड है, ये एक तरह से जो कैलकुलेटर में कीज होते हैं वही हमारा ये इस तरीके से यहाँ पर मिल जाते हैं। न्यूमेरिक कीपैड में सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है नमलॉक का। इसके थ्रू आप अपने न्यूमेरिक कीपैड को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसका पता आपको यहाँ पर दी हुई लाइट से चलता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपकी जो यहाँ पर लाइट्स होती हैं, तो नमलॉक वाली जो आपकी लाइट्स होगी अगर वो जल रही है तो आपका नमलॉक ऑन है, और अगर आप नमलॉक बटन को प्रेस कर देते हैं और आपकी ये लाइट डिसेबल हो गई है यानी ऑफ हो गई है तो आपका न्यूमेरिक कीपैड डिसेबल है। और अगर आपका नमलॉक डिसेबल है तो आप अपने न्यूमेरिक कीपैड 1 2 3 4 जो आपके नंबर्स होते हैं उनका यूज नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हर की के ऊपर दो दो बटन दिए हुए हैं, दो फंक्शन है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 1 लिखा हुआ है ऊपर और नीचे यहाँ पर एंड बटन है। इसी तरह से यहाँ पर 2 है और डाउन एरो बटन है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका यहाँ पर नमलॉक इनेबल है तो आपका यहाँ पर 1 2 3 ऊपर जो लिखे हुए हैं ये बटन आपके वर्क करेंगे, और अगर आपका नमलॉक डिसेबल है तो आपके नीचे के जो ये फंक्शंस हैं जैसे कि एंड, पेज डाउन वगैरह जो भी लिखे हुए हैं वो आपके नमलॉक डिसेबल होने की वजह से वर्क करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, MS वर्ड में मैं आ गया। अब यहाँ पर अगर मेरा इस वक्त जैसे कि नंबर लॉक इनेबल है और यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे नंबर टाइप हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पर नंबर लॉक को डिसेबल कर देते हैं तो हमारी लाइट बुझ जाती है कीबोर्ड से। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर कुछ भी नंबर टाइप करेंगे, जैसे कि मैंने 2 बटन प्रेस किया तो ये डाउन एरो की तरह काम कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 के नीचे डाउन एरो लिखा हुआ है तो ये डाउन एरो की तरह काम कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं ऐड दबाऊंगा तो ये ऊपर जाएगा यानी कि अप एरो की तरह काम करेगा। इसके अलावा होम बटन जैसा मैंने आपको बताया था 7 अगर मैं दबाऊंगा तो आपका ये कर्सर होम में आ जाएगा यानी कि बिल्कुल शुरू में आ जाएगा लाइन के, जो होम का यूज बताया था मैंने आपको। और अगर आप 1 को दबाएंगे तो आपका ये एंड में कर्सर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 के नीचे एंड लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप नमलॉक को इनेबल या डिसेबल करके न्यूमेरिक कीपैड का अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो में मैंने आपको कीबोर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया है और प्रैक्टिकली एक एक कीज का मैंने आपको यूज करके दिखा दिया है। अगर आपका कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आपको वीडियो को दोबारा देखना है, और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आई थिंक आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।